उनको वो बेरोजगार मान रहे हैं। अगर मेरे पास एक्स नौकरी है और मैं अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा हूं, तो भी मैं उसमें आऊंगा कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। सीएमआई के डेटा में ये होता है। लेकिन मैं इस बात से नहीं, यह आप नहीं कह लेबर, रहा। नहीं 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 गोपाल बाबू, ये साफ कर देना चाहिए दर्शकों के सामने। मैं कितनों के पास एक रोजगार है उसका आंकड़ा दे रहा हूं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि कितने लोग नौकरी के बाजार में मौजूद हैं, अभी उस आंकड़े पर मैं आया नहीं हूं, अभी उसको भी लेकर आऊंगा। तो आप क्या कह रहे हो संदीप जी? आपका मतलब है कि 75% युवा हमारे बेरोजगार हैं? जी, यही इनके कह रहा पास है कोई आंकड़ा। क्या ये चिंता का सबब है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक चैलेंज है, चिंता है, चुनौती है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन डेटा की जब आप बात करते हो तो 75% हमारा युवा बेरोजगार है या उसके पास कोई काम नहीं है, वो खाली बैठा है, घर में बैठा है, यह एक अलग बात है। यह इस चीज को आपको स्पष्ट करनी चाहिए। मैं अभी और मेरा स्पष्ट कर देता हूं, धन्यवाद, आपने स्पष्ट करने का मौका दिया। जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि जो लोग जिनके पास नौकरी है या नौकरी के इच्छुक हैं, वो अखिल भारतीय स्तर पर, मैं सिर्फ इस कैटेगरी, इस श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम लोगों की बात कर रहा हूं, वो आंकड़ा 39% से थोड़ा कम है। इसका मैं एवरेज निकालूं पिछले 5 साल का, तो ये 42.5% है। पर युवाओं में लेबर पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जिनके पास नौकरी है और जो इच्छुक हैं, वो 22.7%, यानी कि युवा लेबर मार्केट से भी बाहर निकल गया है, ऐसे हथियार डाल दिए हैं। यह आंकड़ा कह रहा है। जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो मुझे इसका आकलन इस तरह से करने के लिए बताती है। गलत कर रहा हूं तो बताइए प्लीज। नहीं, देखे, डेटा जो अपने आप में फिगर है 10.9 या जो 20.4 है ये। हाँ, तो यह जो डेटा है, यह डेटा का आप एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या है सर्वे में, क्या रिपोर्ट है, जब तक आप पूरी चीजों को स्पष्ट नहीं करोगे, क्या एजम्पशन किया है, कितने लोगों का उन्होंने सर्वे किया है, कहाँ पे किया है, किस क्षेत्र में किया है, यह सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि आज देश में, आज नहीं या जब से हम स्वतंत्र हुए या उससे पहले से भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे देश के लिए है। ये हालत कितनी भयावह है। मैं एक और उदाहरण आप ही के सामने, आप जो कह रहे हैं ना, और जायज सवाल आप उठा रहे हैं, दरअसल सवाल मुझे पूछने चाहिए, आज आप सवाल पूछ रहे हैं, पर ये इस तरह की सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैंने इसीलिए अग्निपथ योजना का एक एग्जाम्पल दिया। अग्निवीर वायु में 3,500 नौकरी थी और कुल मिलाकर 7.5 लाख आवेदन आए। अग्निवीर नेवी में 3,000 नौकरी थी, 9,55,000 आवेदन आए। कुल मिलाकर 17 लाख आवेदन 6,000 नौकरियों के लिए, जो 4 साल की ही नौकरी है, 25% कोई आगे मिलेगी, नो रैंक नो पेंशन। बहुत से लोग कह रहे हैं देखिए कितना उत्साह है, जोश है युवाओं में। मैं कहता हूं युवा रोजगार के लिए कितना मारा मारा फिर रहा है कि नाराजगी के बावजूद, सवाल उठाने के बावजूद 17 लाख युवा इन 6,500 नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं। तो संदीप जी, मैं अब बात कर दूं। बात यह है कि यहाँ पे, आपके यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं और इस देश में कहीं से भी आप पूछ लोगे तो वो बोलेंगे कि नौकरी इस समय और शुरू से एक चुनौती थी। हमारी सरकार के सामने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक चुनौती है और वह रोजगार है। आप कह रहे हो कि 10 लाख जो सरकार ने प्रॉमिस किया है, वो 10 लाख नौकरियां, अगर सरकारी नौकरियां मिल गई तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, अच्छा कि आपने ये मुद्दा उठाया, ये कब मिलेंगी? खत्म हो जाएगी? 9.5 लाख पद तो खाली पड़े हुए हैं, 18 महीने में होना था। हाँ, तो कुछ महीने बीत गए हैं। वरुण गांधी कह रहे हैं कि कोई काम होता नहीं दिख रहा है। आपके सांसद हैं 3 बार के। समस्या की ग्रेविटी की बात कर रहे हो, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं कि समस्या गंभीर है। आप उस पर क्यों टाइम गंवा रहे हो जनता का और अपना? नहीं, टाइम नहीं गंवा रहा हूं। रोड मैप क्या है? समस्या आप, चलिए बढ़िया कि आपने मान लिया समस्या गंभीर है, तो उसका कोई रोड मैप तैयार है? हाँ, अब इस बात पे हम चर्चा करेंगे तो सार्थक हो, क्योंकि मैं डिनाई नहीं कर रहा कि चुनौती है रोजगार।
बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूं, उस पर क्या बहस करना है? ठीक है, हमारी सरकार भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को चुनौती मान के चल रही है। अब इस देश की समस्या, और या इसके बाद एक राइडर मैं और दूंगा, जब मैं आपके साथ इतनी बेबाकी से एक्सेप्ट कर रहा हूं ये एम्प्लॉयमेंट की, तो यह समस्या आज की नहीं है, हमारे द्वारा क्रिएटेड समस्या नहीं है, यह देश की चुनौती है, देश की समस्या है और स्वतंत्रता से चली आ रही है। तीसरी बात, नहीं समस्या, एक मिनट, एक इंटरजेक्शन और ये सीएमआई के आंकड़े पर नहीं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े पर मैं एक इंटरवेंशन, एक मिनट प्लीज, एक मिनट समय दे दीजिए कि आगे पूरा समय मैं आपको दूंगा। देखिए सत्ता में आप हैं, ज्यादा समय आपको मिलेगा, चाहे मेरे बाकी पैनलिस्ट इस पर नाराज भी हों, आपको सबसे अधिक वक्त दूंगा क्योंकि आप सरकार में। अब हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है आपके श्रोताओं के लिए। सरकार नहीं, क्या कर आपने एक बात कही कि ये समस्या पहले से थी। इसमें वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा क्या कहता है कि इस आयु वर्ग में 1994 में 43.4%, 43.4% युवाओं के पास रोजगार था। आज की तारीख में ये 23.2%, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, आधे में आ गया। ये वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, ये सीएमआई की बात नहीं है। देखिए संदीप जी, एक बार आपको समझना पड़ेगा, ये जो सर्वे रिपोर्ट है ना, इनको एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। जब आईएमएफ कहता है कि इंडिया देश वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो क्वेश्चन लोग करते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो पूरे विश्व की इकोनॉमी तो स्लो ग्रो कर रही है। तो कंपैरेटिवली देखना पड़ता है। पूरे विश्व की सारी इकोनॉमीज अगर स्लो ग्रोथ कर रही है, उसमें भारत 7.2% से ग्रोथ टारगेट कर रहा है, तो विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमें तो 10% और 13% से ग्रो करना है। तो यह चीजें कंपैरेटिवली होती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कंपैरेटिव एनालिसिस करना भी जरूरी है। अब कई लोगों को बड़ी परेशानी होगी और सोशल मीडिया पर कुछ युक्तियां इस्तेमाल होंगी, संज्ञाएं मेरे लिए। ये वर्ल्ड बैंक का ही आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसी आयु वर्ग में 14 से 25 साल के जो युवा हैं, पाकिस्तान में 38.9% के पास नौकरी है, बांग्लादेश में 35.3% के पास है, हमारे यहां 23.2। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस पर आ रहा हूं जिसकी ओर आपने इशारा किया। तो अब इसके बाद हम सरकार क्या कर रही है? देखिए, पहली घोषणा तो हमने कहा है कि जो सरकारी पद 2010 से खाली पड़े हैं, लगभग 10 लाख सरकारी पद हैं, उनको भरेंगे। अग्निवीर को हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात नहीं मानते, उसको अलग रखी है। तीसरी बात यह है कि पीएलआई स्कीम में 4 लाख करोड़ का सरकार ने सपोर्ट दिया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। कोविड ने एक बार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिसरप्ट किया था, सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड की डिसरप्ट हुई है, और इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिमांड में शॉर्टेजेस हुई है। पर बेरोजगारी की दर तो अपने 45 साल के सबसे उछले स्तर पर नवंबर 2018 में आ गई थी। सरकार का ही आंकड़ा था, 2 सदस्यों को उस समिति से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सरकार ने माना नहीं। 2019 मई में सरकार बन गई, सरकार बनते ही मान लिया कि हां सबसे उछले स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई थी। ये कोविड से पहले की बातें। तो उसके लिए आप जब तक ये बात पूरी नहीं होने दोगे कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, तो सरकार सॉल्यूशन पे ही तो बात करेंगे। सरकार सॉल्यूशन कर रही है, आपके पास कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन जादू की छड़ी है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं। मैं सरकार अगर कोई वादा करता है, दावा करता है, तो मैं उसे फेस वैल्यू पर लेता हूं। 2014 में कहा गया 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल,